नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 14 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 तक देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो बस रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को देखिए तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर। क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई ट्रेन है जो सर्कुलर कर्व पे मूव कर रहा है और सर्कुलर कर्व का रेडियस कितना दिया गया हम लोग 1500 मीटर दिया गया है। अब कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि स्पीड हम लोग को दिया गया ट्रेन का इतना। कह रहा है कि थ्रू व्हाट एंगल्स हैज इट टर्न्स इन 10 सेकंड। तो हम लोग को बताना है कि 10 सेकंड में कितना डिग्री टर्न करेगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक है या सर्कुलर कर्व बोलिए, एक ही बात है। यहाँ इसका क्या है, सेंटर है, ये मान लीजिए सपोज ओ, इसका रेडियस हम लोग को दिया गया 1500 मीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1500 मीटर। फिर से आगे हम लोग क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ेगा तो हम लोग इस फिगर को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन आर फॉर रेडियस का वैल्यू दिया गया हम लोग को 1500 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 66 किलोमीटर इन 1 आवर। लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड, लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितना, 66 किलोमीटर। अब बताइए दोस्तों 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर। तो यहां से पहले 1 मिनट में निकाल दीजिए। तो 1 मिनट डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, 66 किलोमीटर अपॉन में 60। हम लोग देखिए यहाँ पे चेंज किस में करना है, सेकंड में चेंज करना है, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में पहले हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को 66 किलोमीटर अब बाई में 60। यहाँ पे दोस्तों देखिए किलोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, पहले मीटर में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा 1000 मीटर। हम जानते हैं सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। अब इससे आगे देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 3 जा 6 6 को कैंसिल, 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 11 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा हम लोगों को 1100 मीटर। कितना में हो जाएगा, 1 मिनट में। तो लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर इन 1 मिनट, 1 मिनट में हो जाएगा कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1100 हो जाएगा, 1100 मीटर। क्योंकि 11 को 100 से मल्टीप्लाई कर 1100 हो जाएगा, तो 1100 मीटर। अब देखिए हम इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। तो बताइए दोस्तों 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, है ना। 60 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1100 मिनट। 60 सेकंड इक्वल टू 1100 मीटर। तो 1 सेकंड का निकाल दीजिए। तो 1 सेकंड में ये हो जाएगा 1100 मीटर अपॉन में कितना, 60। इसीलिए 10 सेकंड में निकाल दीजिए। 10 सेकंड में हो जाएगा 1100 अपॉन में 60 और इंटू 10 और ये हो जाएगा मीटर। कैंसिल कीजिए यहाँ पे, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 3 जा और ये जाएगा 2 5 जा 2 5 जा और ये हो जाएगा 0। यानी कि 550 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा मीटर। 10 सेकंड में दोस्तों इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए यहाँ देयरफॉर इन 10 सेकंड ये हो जाएगा 550 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि 10 सेकंड में जो है कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 550 बाई में 3। तो मान लीजिए सपोज ये ट्रेन जो है तो ये मूव करके मान लीजिए ये डिस्टेंस कवर किया और ये मान लीजिए हो गया यहाँ पे पहुंचा, इसका डिस्टेंस हो गया 550 बाई में 3। क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ये मीटर यहाँ पे, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये दोस्तों लोग बताना कि कितना डिग्री टर्न किया, ये कितना डिग्री टर्न किया, यही हम लोग को वैल्यू निकालना है कि ये वैल्यू क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, ये आर का वैल्यू है और ये एल का वैल्यू हो गया, तो यहाँ थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे वी नो दैट थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन में आर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू जो निकलेगा किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। हम लोग किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू एल, यानी कि 550 अपॉन में 3
अपॉन में आर, आर का वैल्यू कितना है 1500 मीटर। और यहाँ पे दोस्तों क्या मीटर है, ये कैंसिल हो गया मीटर से मीटर। आगे देखिए ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 550 अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू 1500, ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। फिर देखिए ऊपर में क्या फ्रैक्शन में, नीचे में सिंगल टर्म, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, सब मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो कैंसिल कीजिए यहाँ पे 5 से इसको पहले क्या कीजिए 0 से कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे 5 से इसको कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 5 3 जा 50, यानी कि 11 अपॉन में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए थीटा इक्वल टू 11 अपॉन में 90, और ये हो जाएगा रेडियन। अब इसे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए पिछला पेज हम लोग रिजल्ट आया था थीटा इक्वल टू 11 अपॉन में 90, और यहाँ पे सी रेडियन। दोस्तों जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन होता है, इसीलिए 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 अपॉन में पाई। इसको पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग 11 अपॉन में 90 इंटू ये 180 अपॉन में पाई। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 11 अपॉन में 90 इंटू ये 180 अपॉन में पाई का वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन में 7। इसे आगे सॉल्व करें 7 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 अपॉन में 90 इंटू हो जाएगा 180 इंटू 7 चला जाएगा ऊपर अपॉन में 22, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा 11 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 डिग्री दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये किस में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री लगा लीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर थीटा इक्वल टू 7 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में कि देयरफॉर ट्रेन टर्न 7 डिग्री इन 10 सेकेंड। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को समझ में आ गया हो। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को कह रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर, कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया 121 सेंटीमीटर दिया गया है, इज बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर। क्या करा दोस्तों, उसको बेंड किया जाता है और इस तरह से बेंड किया जाता है कि वो सेट किस पे हो जाता है, जो सर्कल का आर्क है उस पे सेट हो जाता है 180, उसका रेडियस कितना दिया 180 सेंटीमीटर दिया गया है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन को समझिए, एक वायर है जिसका लेंथ है 121 सेंटीमीटर, उसको क्या जाता है बेंड किया जाता है, मोड़ा जाता है, सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर। हम लोग को ऐसा सर्कल दिया गया जिसका रेडियस 180 सेंटीमीटर है, तो जो वायर को बेंड किए हुए उसके आर्क पे क्या होता है सेट हो जाता है। कह रहा है कि फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। हम लोग बताना है कि आर्क के द्वारा कितना एंगल फॉर्म होता है वो भी डिग्री में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं कि एक ये वायर है जिसका लेंथ कितना दिया गया 121 सेंटीमीटर, इसको बेंड किया गया है, ये सपोज सर्कुलर पार्ट है, ये सर्किल है ये यहाँ पे सेंटर। इसका रेडियस हम लोगों को दिया गया कितना, देखिए रेडियस हम लोगों को दिया गया 180 सेंटीमीटर, तो ये मान लिया 180 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे ये भी क्या हो गया रेडियस ये हो गया 180 सेंटीमीटर। ये O है और ये A है और ये B है, और वायर को जो बेंड किया गया ये इस पे क्या हुआ फिट हो गया है। इसका लेंथ कितना था वायर का 121 सेंटीमीटर। ठीक क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क L का वैल्यू ये है, R का वैल्यू ये है, हमें ये बताना है कि ये थीटा कितना होगा। हम लोग किसमें थीटा किसमें निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। देखिए रेडियस कितना दिया गया, आर का वैल्यू दिया गया 180 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर कितना दिया गया 121 सेंटीमीटर। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है L अपॉन में R, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि जो वैल्यू निकलता है किसमें निकलता है, रेडियन में निकलता है। हम लोग किसमें निकालना, डिग्री में, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको पुट कीजिए थीटा इक्वल टू L यानी कि 121 सेंटीमीटर अपॉन में R यानी कि 180 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा हम लोग को 121 अपॉन 180 और ये हो जाएगा हम लोग को C। अब क्या करें, डिग्री में चेंज करेंगे। दोस्तों जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई। पुट कर दीजिए यहाँ पे, इसको 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 121 अपॉन में 180 इंटू ये हो जाएगा 180 अपॉन में पाई। ये 180 से 180 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये किस में निकलेगा वैल्यू, डिग्री में। आगे देखिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 121 अपॉन में पाई और ये हो जाएगा डिग्री। नेक्स्ट स्टेप 121 अपॉन में पाई की जगह पे 22 अपॉन में 7 और ये हो जाएगा डिग्री। आगे देखिए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 121 इंटू 7 अपॉन में 22 डिग्री। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 1 8 हो जाएगा 847 अपॉन में 22 और ये हो जाएगा डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 847 हम लोग क्या करेंगे 22 से डिवाइड करेंगे। तो 22 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते 88 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 3 बार में। तो 22 इंटू 3 हो जाएगा 66, 14 में 6 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग कितना 8 और ये हो जाएगा हम लोग को 7, 7 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हम लोग को 7। अब देखिए इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 190 ज्यादा हो जाएगा 8 से लगाइए, 8 से 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 1 17, 17 में 6 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग कितना, सॉरी 7 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हम लोगों को 8, 8 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 1। तो देखिए ये इसको लिख सकते हैं 38 होल 11 अपॉन में 22 और ये हो जाएगा हम लोगों को डिग्री। इसको हम लोग क्या कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आप लोग जानते हैं कि कैसे चेंज करना है। फ्रैक्शन में था तो पहले हम डिवाइड कर लिए, जो कंप्लीटली हो गया ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए कि थीटा इक्वल टू ये डिग्री दोनों के साथ में आ जाएगा। तो 38 डिग्री और ये हो जाएगा 11 अपॉन में 22 और ये हो जाएगा हम लोग कितना, डिग्री। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 38 डिग्री और ये हो जाएगा 11 अपॉन में 22 और 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 और ये हो जाएगा मिनट। जैसे इसमें पुट कीजिए 20 से कैंसिल कर दिए 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा हम लोग को थीटा इक्वल टू 38 डिग्री और कितना हो जाएगा दोस्तों 11 3 जा 33 मिनट। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा क्योंकि मेन काम था इसका कन्वर्ट करना और आप लोग दोस्तों कन्वर्ट करना सीख गए होंगे, कैसे डिग्री में चेंज करना है, कैसे मिनट में चेंज करना है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्या है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल किस में दिया गया, एपी में दिया गया है। करेक्ट, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट, और साथ में कहा है ग्रेटेस्ट एंगल जो है लिस्ट का क्या है, डबल है। करेक्ट, एक्सप्रेस द लिस्ट एंगल इन रेडियंस। तो हम लोग बताना है कि लिस्ट एंगल का वैल्यू किसमें, रेडियंस में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई में आ भी चुका है। तो यहाँ पे समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। मान लीजिए बता क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का कितना साइड होता है, 4 साइड होता है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एंगल कितने हो गए, 4 एंगल। पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल। और चारों एंगल दोस्तों किसमें, एपी में है। जब 4 एंगल एपी में रहेगा तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि एपी में 4 टर्म हम कैसे लेट करते हैं, बताइए। क्लास 10 वाले पढ़े होंगे। तो लेट 4 एंगल्स आर इन एपी बी। आप लोग पता होगा पहला एंगल ए माइनस 3d, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी एंड लास्ट हो जाएगा ए प्लस 3d। हाँ ना, बताइए दोस्तों। ये पहला एंगल है ए माइनस 3d, सेकेंड है ए माइनस डी, थर्ड है ए प्लस डी एंड फोर्थ है ए प्लस 3d। तो ये दोस्तों ए माइनस 3d है, ये कौन सा एंगल है, लिस्ट एंगल है। और ये ए प्लस 3d जो है क्या कौन सा एंगल है दोस्तों, ग्रेटेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल। हाँ ना, बताइए। तो पहला काम, चारों एंगल का सम कितना हो जाए, 360 हो जाए। क्यों, हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ है ना।
बताइए दोस्तों। तो एंगल ए का वैल्यू है ए माइनस 3d प्लस एंगल बी का वैल्यू है ए माइनस डी प्लस सी का है ए प्लस डी, एंगल डी का कितना है ए प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री। आगे देखिए, ये माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल हो गया, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 360 डिग्री। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 4 कैंसिल कीजिए, तो 90 डिग्री दोस्तों a का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। आगे देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल इसमें है क्या, ग्रेटेस्ट एंगल है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d जो होगा तो ट्वाइस हो जाएगा किसके, लिस्ट के, यानी कि a माइनस 3d के। फिर से समझिए कि ग्रेटेस्ट एंगल है a प्लस 3d और लिस्ट एंगल क्या है a माइनस 3d। आप इसका वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि यही ग्रेटेस्ट होगा और यही स्मॉलेस्ट होगा। कोई वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए डिग्री के जगह पे। अब इसे भी जब a एंड d का वैल्यू निकले तो वहां से आप पता कर ही सकते हैं वहां पे। तो ध्यान रखिएगा कि a माइनस 3d लिस्ट है और a प्लस 3d ग्रेटेस्ट है। आगे देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a माइनस 6d। नेक्स्ट स्टेप देखिए, a वाले को एक तरफ कीजिए तो हो जाएगा a माइनस 2a इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 6d और प्लस 3d जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 3d। देखिए a एज इट इज प्लस 2a को हम लेफ्ट साइड में लाए तो माइनस 2a, ये माइनस 6d एज इट इज प्लस 3d जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 3d। a माइनस 2a जाएगा तो हो जाएगा माइनस a इक्वल टू, देखिए माइनस 6d माइनस 3d, तो माइनस में होगा प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 90। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिए, a का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 90 डिग्री, ये हो जाएगा हम लोग को 90 डिग्री इक्वल टू 9d। यहाँ पे लिखेंगे सिंस a इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा। तो d इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, 90 अपॉन में कितना 9, यानी कि 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो अब a और d हम लोग को पता चल गया, a का वैल्यू कितना 90 डिग्री, d का वैल्यू कितना 10 डिग्री। तो आप वहां लिस्ट एंगल निकाल सकते हैं। तो लिस्ट एंगल को किस में कन्वर्ट कर देना है, रेडियन में। ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट पेज में से आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पिछला पेज हम लोग आया था a इक्वल टू 90 डिग्री, d का वैल्यू 10 डिग्री, तो हम लोग निकालना था लिस्ट एंगल। लिस्ट एंगल क्या था a माइनस 3d, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। तो a के जगह पर 90 डिग्री माइनस 3 इंटू डी के जगह पे 10 डिग्री, ये हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 180, और ये हो जाएगा रेडियन। चेंज कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 60 डिग्री को यहाँ से हटाइए। अब 1 डिग्री कितना, पाई अपॉन 180, तो हो जाएगा पाई अपॉन में 180 और ये हो जाएगा रेडियन। 60 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई अपॉन में 3 और रेडियन। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।